रात की बची हुई रोटी के साथ डोनट बनाने का एक ऐसा अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि ये रेसिपी देखने के बाद आप रात की बची हुई रोटी जो है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, स्नैक्स की रेसिपी है। एंड तक जुड़े रहिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। इनको बॉईल करके जो है ना अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया है। ठीक है, आलू जो है ना जैसे ही नीम गर्म होना फ़ौरन से इनको मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टी स्पून हल्दी और 1/2 टी स्पून नमक। अच्छा, इसमें चिकन का टेस्ट लाने के लिए आप इसके अंदर चिकन पाउडर या फिर थोड़ा सा चाइनीज़ साल्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर चिकन हो तो आप चिकन भी डाल सकते हैं, उसको बॉईल करके उसके रेशे करके। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च ली है और 2 हरी मिर्चें, इनकी भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग करके डाल देना है इसके अंदर। शिमला मिर्च से जो है ना बहुत मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट आएगा। उसके बाद 1 अदद प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसकी भी क्यूब कटिंग कर ली है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लेंगे रात की बची हुई रोटी। ठीक है, अच्छा ये जो रेसिपी है ना ये आप ताज़ा रोटी के साथ भी बना सकते हैं। जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं ना उनको इस तरह से स्नैक्स बना कर दे सकते हैं। तो उसके बाद रोटी के जो है ना छोटे छोटे से पीस करके इनको जो है ना ब्लेंडर जग में इस तरह से इनका चूरा बना लेना है, इनके क्रम्स बना लेने हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल जो है ना ये इसका चूरा हो चुका है। अब ये जो क्रम्स है ना ये सारे हम डाल देंगे आलू वाले बैटर में। और उसके बाद जो है ना अब हमने इनकी जो है ना मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने से पहले इसके अंदर आपने आधा लीमू डालना है। लीमू डालने से जो है ना इन डोनट्स का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो आधा लीमू डाल दिया है इसके अंदर मैंने। अब इनको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी देर में मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है सारे बैटर को, ताकि रोटी जो है ना आलू वाले बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से इनको गूंद लेना है आटे की तरह। उस अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद जो है ना अब हमने इनके डोनट्स बनाने हैं। तो आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है। इसको जो है ना आपने कबाब की शेप देने के बाद सेंटर से जो है ना इस तरह से होल कर देना है, यानी इसको आपने डोनट की शेप दे लेनी है इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त इनको शेप आ चुकी है। इस तरह से इनको आपने सेट कर लेना है। और उसके बाद जो है ना सारे डोनट जो हैं पहले बना के रेडी करके रख लेने हैं एक ही दफ़ा। उसके बाद जो है ना हम एक बाउल में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा और इसमें हल्का सा आपने नमक डालना है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। और इसका जो है ना हमने नॉर्मल सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना एक एक डोनट उठाते जाएंगे और इस मैदे वाली स्लरी में ना इसको इस तरीके से डिप कर देना है, ताकि इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से ये मैदे की स्लरी लग जाए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ठीक है, कोटिंग अच्छी तरह से करनी है। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद जो है ना इनको भी आपने इसी तरीके से ना पहले तैयार करके सब डोनट जो है ना तैयार करके रख लेने हैं। ठीक है, पहले से तैयार करके रखेंगे तो जल्दी बन जाएंगे, देर भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं। अब फ्राई पैन में जो है ना कुकिंग ऑयल डालेंगे, घी या कुकिंग ऑयल जिसमें भी आपने इनको फ्राई करना है उसको पहले आपने गर्म कर लेना है। और उसके बाद जो है ना ये डोनट्स 1 बाय 1 इसके अंदर रखते जाएंगे और इनको हमने हल्का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत शानदार रेसिपी है। मेहमान आए उनको बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने रात की बची हुई रोटी से बनाए हैं। तो दोनों तरफ से बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये मज़ेदार से हमारे रात की बची हुई रोटी के डोनट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से जो है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।